बोले कृष्ण जब बंसुरी बजाया करते थे जमुना उल्टी बहती थी, और जब भगवान बंसुरी बजाते थे पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाती थी। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके वहां पर पहाड़ एकदम पिघल जाती थी, बछड़े दूध पीना भूल जाते थे, गैया घास खाना भूल जाते थे, भगवान की ऐसे बंसी ध्वनि थी। और ठाकुर जी कितने सुंदर रास करते थे, बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर की कथा सुनाया करती थी। अभी कथा सुनते सुनते बज्रनाभ एक दिन में चले गया, बोले थोड़ी वो देखने में कैसे थे, मेरे को थोड़ा दिखाओगे? तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया मिस्त्रियों को बुलाए, बोले ऐसे एक कृष्ण मूर्ति बना। क्यों? उन्होंने देखा कृष्ण को, मिस्त्रियों ने बड़े सुंदर कृष्ण मूर्ति बनाया। बोले देखो आप जैसे बोले हमने बनाया ऐसे, बताओ कृष्ण जैसे है कि नहीं? बोले इनका जो मुख कमल है ना वो देखने में कृष्ण जैसे। और एक विग्रह बनाए, बोले ये बना कि नहीं? बोले इसमें केवल उनकी वक्षस्थल था। और ये के बनाए, बोले ये बना कि नहीं? बोले ये इनकी चरण कमल जैसे। जिनका मुख कमल था कृष्ण जैसे रूप आया, उसका नाम रख दिया गोविंद देव। कुछ दिन पहले सरिता दीदी हमारी बस लेकर गई थी और उन्होंने सारे ठाकुर को दर्शन करा के आए। और गोपीनाथ वक्षस्थल चरण दर्शन करने से मदन मोहन का दर्शन फल मिलता है। अगर एक सूर्यास्त से मतलब एक दिन को अंदर में ये तीनों ठाकुर को कोई दर्शन कर ले, साक्षात कृष्ण दर्शन करने का फल मिलेगा। साक्षात कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता, इतने महत्व है। लेकिन ये जो दो ठाकुर आप देखोगे जयपुर में, लेकिन एक ठाकुर देखोगे करौली में। चलिए एक ठाकुर कहीं चले गए, पहले ये वृंदावन में कहा थे, लेकिन ये जब औरंगजेब ने आक्रमण किया उनने सारे ठाकुर को ले गए जयपुर में। क्यों? जयपुर मानसिंह राजा का था और बड़ा कृष्ण भक्त था। हाँ, वो बड़े हिंदू कट्टर हिंदू था, इसलिए ये ठाकुर जी को ले गए थे वहीं पर। बोले एक ठाकुर जी पहुंच गए करौली में कैसे? हाँ ध्यान देकर सुनो। अब लोग घर में ठाकुर को सेवा पूजा करते हो, कौन कौन करते हैं ठाकुर को? हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, ये ठाकुर को कोई साधारण मत समझना। अरे तो लड्डू गोपाल वैसे बैठे हुए नहीं, सारा दुनिया का मालिक यही है। वो देखने में तो छोटे लग रहे हैं, बड़े खोटे भी है। देखो कथा उनकी। बोले राजा की एक बेटी थी, बड़े कृष्ण भक्त। ये मदन मोहन की बड़ी सेवा करती थी, अपना हाथों से श्रृंगार करना, ठाकुर को सजाना, ठाकुर को खिलाना, रोज ठाकुर को स्नान करना। देखो जब किसको आप सेवा करोगे ना, अपने आप उसको साथ में तुम्हारी प्रेम हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? जैसे पति को सेवा करती हो, पति को साथ में प्रेम हो गया कि नहीं? पति को सेवा करते करते, अरे हाँ कि ना बोलो? हाँ, जिसको सेवा करोगे उसको तुम्हारी प्रेम हो जाएगी। बच्चे को सेवा करो, अपने आप उसको प्रति प्रेम करते, ठाकुर से प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया, अभी बेटी शादी के लायक ही हो गई। राजा मान सिंह ने कहा देख बेटी, तेरे को मैं जो दहेज रूप में दूंगा तो सो दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी मन में कुछ हो बता। बोले पिताजी मैंने बचपन से ये मदन मोहन को सेवा की, भले ही कुछ दो और मत दो, ये ठाकुर जी को मेरे को दहेज रूप में दे दो। आप लोग की शादी कर अपना ससुर घर के आदमी आई थी ना, कौन कौन व्यक्ति अपना पीहर से ठाकुर लेकर के आए थे? आए थे? तो पीहर से जब आए हो ठाकुर अपना ससुर घर में कोई ठाकुर लाए थे? लाए थे वो? हाँ, इसलिए उन्होंने बोले मेरे को ये ठाकुर जी दे दो। लेकिन ये मदन मोहन को साथ में राजा का बड़ा अच्छा संबंध था, क्योंकि ठाकुर देखने में के लिए बड़े सुंदर थे। बोले देखो मैं तो सारे ठाकुर दे सकता हूँ, लेकिन ये मदन मोहन नहीं दे सकता, और कोई ठाकुर को चुन लो। राजकुमारी बोली मैं तभी शादी करूंगी जब ये मदन मोहन को मेरे को दोगे, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। बोले ठीक है, अगर ये मदन मोहन से तुम्हारी इतने प्रीति है, हम परीक्षा करके देंगे। बोले क्या परीक्षा करोगे? उनको पास में बहुत सारे ठाकुर जी थे, सारे ठाकुर को मैं खड़े कर दूंगा और तुम्हारे आंखों के ऊपर में काला पट्टी बांध दूंगा। तुम हाथ लगाते लगाते जो ठाकुर को तुम बोलोगे वही ठाकुर में दे दूंगा। बोले कोई बात नहीं। और रात भर राजकुमारी रोई। बोले हे मदन मोहन, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने प्रेम करती हूँ, तेरे को खिलाए बगैर खाती नहीं, सुलाए बगैर सोती नहीं, रोज तुमको स्नान कराती हूँ। अगर
मेरे को कैसे पता चलेगा तू मदन मोहन? ठाकुर जी रात को स्वप्न में आए, बोले कोई चिंता मत करो, एक काम करियो। बोले क्या? बोले सारे ठाकुर का शरीर में ऐसे हाथ लगाते लगाते आना, आ करके जब तुम मेरे पास में आओगे ना, मैं समझूंगा और तू समझोगे, मैं तेरे हाथ पकड़ लूंगा, मैं तेरे हाथ पकड़ लूंगा, फिर समझना। यही मदन मोहन बड़े ले चलना। दूसरे दिन पूरा जयपुर के लोग आए देखने के लिए राजकुमारी कौन सा ठाकुर को लेकर जाएगी। सचमुच से राजकुमारी जब ऐसे हाथ लगाते लगाते श्री ठाकुर जी को पास में आए ना, ठाकुर जी हाथ पकड़ लिए, ठाकुर जी उसकी हाथ पकड़ लिए, समझ गए यही मदन मोहन। बोले पिताजी मेरे को यही ठाकुर दे दो। तो राजा तो आश्चर्य में पड़ गए, इसको पता कैसे चला? और समझ गए बेटी की मदन मोहन के साथ में प्रेम है। बोले बेटी मैं हार गया, तू जीत गई। फिर वो